हेलो फ्रेंड्स। आज हम 8 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 1 से 7 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 8 नंबर हम सवाल को लिखते हैं। दिया हुआ है संख्या 5 6 3 6 0 7, ये संख्या दिया हुआ है। बोल रहा है कि ये संख्या ऑप्शन में आपका दिया हुआ है आपका 8, बी ऑप्शन दिया हुआ है 13, और सी ऑप्शन दिया हुआ है 10, और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 3। बोला कि इनमें से कौन सी संख्या से विभाजित होगा। सबसे पहले जब भी इस टाइप के सवाल है ना, तो हम क्या करते हैं ना कि इनकी हम गुणनखंड करते हैं, ऑप्शन से डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं, या 8 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 का विभाज्यता का नियम को हम यहाँ पे देख लेते हैं, 13 है, 13 भी गुणनखंड नहीं होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं, और इसको तो मान लीजिए गुणनखंड ही नहीं होगा। सबसे पहले देखिए, 8 हो या 4 के विभाज्यता का नियम 8 हो, तो यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट का 3 अंक जो है कि 8 से कटता है कि नहीं। या तो 3 अंक 0 होना चाहिए या 8 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे ना 3 अंक 0 है और ना ही 607 8 से कटेगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। 13 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि जो लास्ट का आखिरी ये जो 7 है ना, किसी भी संख्या के लास्ट की संख्या को 4 गुना करते हैं। 4 गुना करके उसके बाद जो बची हुई संख्या है उसको जोड़ देते हैं, और जो 13 से कट जाएगा वो संख्या 13 से कट जाएगा। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। 7 है, 7 को हम 4 गुना करेंगे, कितना हो गया, 28 हो गया। और बची हुई संख्या कितना है, 5 6 3 6 0 हो गया। इसमें हम 28 जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना, 8 8 3 6 5 हो गया। अब इसे 13 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 52 और कितना बचा शेष, 4 बच गया। फिर यहाँ पे 3 उतरेगा, 3 उतरेगा, उसके बाद 13 तिया 39, यहाँ पे 39 लिखेंगे, 40 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 8 लेंगे तो 13 तिया 39 ही होगा। तो 39 हुआ, 18 में से 9 गया, 9 हो गया। फिर यहाँ पे 8 उतारेंगे, 13 91, यानी कि 91 जाता है, 98 नहीं आता है। इसका मतलब कि ये गलत हो गया, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। हम इसे मिटा लेते हैं, उसके बाद हम आगे का ऑप्शन को हम सॉल्व देखेंगे। देखिए, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं 10, और 10 को 2 × 5 लिखे हुए हैं। 5 की विभाज्यता करने में क्या बोलता है कि लास्ट में 0 या 5 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 7 है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। 3 3 की विभाज्यता करने में यह बोलता है कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो हम सभी अंकों का योग कर लेते हैं। 6 5 11, 11 3 14, 14 6 20, 20 और 0 जोड़ेंगे तो 20 ही होगा। उसके बाद 7 जोड़ेंगे, 27 हो गया। 27 को 3 से विभाजित करेंगे, कट जाएगी, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 8 में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए 9 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर क्या बोला इस सवाल में कि यदि 6 अंक की संख्या n 75 m 52 11 से विभाज्य है तो नीचे दिए गए विकल्पों m और n के बीच संभावित मान क्या है। देखिए यहाँ पे संख्या हम लिख लेते हैं n 75, m 52, 52 किससे है, 11 से विभाजित है, ठीक है, 11 से विभाजित है। तो नीचे दिए गए m + n के बीच संभावित मान की बात बोला है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन से हम जल्दी हो जाएगा। m + n बराबर क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे b दिया हुआ है m - n बराबर दिया हुआ है 1। फिर यहाँ पर c दिया हुआ है आपका m बराबर n दिया हुआ है, ठीक है। और डी ऑप्शन दिया हुआ आपका m - n बराबर 5 दिया हुआ, ये ऑप्शन है। सबसे पहले हम ये समीकरण को ही हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या है, यहाँ पे हल करने के बाद 11 से विभाज्यता का ये नाम बोलता है कि सम स्थानों का अंकों का योग और विषम स्थानों का अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए या 11 का गुणा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं। ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 यानी सम संख्या वाला 5 और 5 और ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 5 + 5 + n हो गया, बराबर कितना हो गया, 10 + n हो जाएगा पहला। फिर उसको बाद हम ये जोड़ेंगे और ये जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 7 + 2 + m बराबर 9 + m हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम अंतर करेंगे, तो अंतर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 10 + n माइनस यहाँ पे n + m बराबर 0 लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिखेंगे कि 10 + n - 9 - m बराबर
जीरो। अब ये 10 में से 9 गया, कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 प्लस n माइनस m बराबर जीरो। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे n माइनस एम है, जबकि ऑप्शन में m प्लस एन या m माइनस एन या m बराबर n दिया है, मतलब m को बड़ा किया हुआ है। प्लस में यहाँ पे m है, तो हम इसको करने के लिए हम माइनस से इसमें गुणा कर देंगे सब में। तो जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, फिर माइनस n हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस m हो जाएगा बराबर जीरो। अब ये -1 है, ये बराबर जीरो को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं m माइनस n लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है कि 11 से विभाजित होने के लिए ये जो समीकरण दिया हुआ है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप सवाल में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा सही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है। देखिए यहाँ पे बोला है कि संख्या 7400705 निम्न में से किससे विभाज्य है। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे 12, बी दिया हुआ है यहाँ पे 4, सी दिया हुआ है यहाँ पे 5, और डी दिया हुआ है आपका यहाँ पे 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसे कैसे विभाजित होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं। ये 4 है तो इसको 4 × 1 ही लिख सकते हैं, कोई मान में परिवर्तन नहीं है। ये भी है 5 है तो 5 × 1 कर देंगे, वही हुआ। फिर यहाँ पे है तो 9 लिखेंगे या 3 × 3 लिख देंगे, लेकिन 9 से विभाज्यता का नियम हो तो वही 9 × 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4 से विभाज्यता का नियम यही बोलता है। पहले 4 को देख लेते हैं, 3 से करेंगे तो पूरा अंकों का योग जोड़ना पड़ेगा, 4 से आसान है। यहाँ पे डबल जीरो या 4 से कटना चाहिए, तो ये नहीं है, इसलिए ये 4 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। 4 से सेम ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सी नंबर देख लेते हैं। सी क्या बोलता है, 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, जो लास्ट का एक संख्या है 5, यहाँ पे 5 दिया। विभाजित करने में यही बोलता है कि अगर 5 से विभाजित करना है तो जो संख्या है, संख्या के लास्ट वाला 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है, और यह 5 से विभाजित का नियम पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 में सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर क्या बोलता है, बोला है कि संख्या इतना दिया, निम्न में से किससे विभाज्य है। देखिए संख्या बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी का है। 488309139 ये दिया हुआ है। और आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 11, बी दिया हुआ है 13, सी दिया हुआ है 9, और यहाँ पे डी दिया हुआ है आपका 10। ये है। अब 11 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, विषम स्थानों का अंक का योग सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए। तो चलिए हम करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 उठाते हैं। तो हम यहाँ से इसको जोड़ेंगे, 1 2 3 4, ये वाला जोड़ेंगे। तो यहाँ पे कितना, 9 1 10, 10 0 10 ही होता है। 10 8 18, 18 4 22 हो गया। तो यहाँ पे 22 लिखेंगे माइनस, फिर इसको जोड़ेंगे तो 9 3 12, 12 3 15, और 15 8 23 हो जाएगा। 23 घटाएंगे -1 में आएगा। ये हमारा ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे कि 13 से विभाज्यता का नियम ये बोलता है, इसे हम मिटा लेते हैं। 13 से विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि जो लास्ट का अंक है ना, इसका 4 गुना करके बची हुई संख्या में जोड़ देना है। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। 9 × 4 बराबर 36। ठीक है, यानी कि 9 × 4 बराबर हम 36 लिख सकते हैं, 4 गुना करना है तो। और बची हुई संख्या कितना है, इतना है। तो हम यहाँ पे 4 8 8 3 0 9 1 3, इसमें हम 36 जोड़ देंगे। 6 3 9 हो जाएगा, 3 1 4 9 0 3 8 8 4, ये हमारा संख्या हो गया। अब इसे 13 से कटाना है, तो 13 तिया 39, 13 तिया 39। तो हम यहाँ पे 39 और 40 यानी कि 9 बचेगा, फिर 8 उतरेगा, 13 7 91, 91। तो यहाँ पे कितना, 7 बचेगा, 7 बचेगा। तो फिर यहाँ पे 3 उतारेंगे, 3 उतारेंगे कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, 13 पचे 65, यहाँ पे 65 रखेंगे तो 13 में से 5 गया 8। ठीक, 8 हो गया। तो यहाँ पे अब हम क्या, 3 उतारे थे, अब यहाँ पे 0 उतारेंगे। तो 13 पचे 65, 13 छक 78, 78 यानी कि 2, फिर यहाँ पे 9, तो 13 दूना 26,
यहाँ पे 26 3 उतरेगा, 9 उतार दिया, फिर 4 था, 13 दूना 26, फिर जो 2 बार जाएगा, 13 दूना 26, 14 में से 6 गया 8, 8 बचेगा। अब यहाँ पे क्या उतारे थे, 4, 9 उतार लेते हैं, 9 तो क्या 13 से 89 कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, इसे हम मिटा लेते हैं, उसके बाद हम आगे हम हल करते हैं। अब देखिए 9 बच गया। अब 9 बच गया, 9 के विभाजिता का नियम बोलता है कि सभी अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, तो 9 3 12, 12 1 13, 13 और 9, 13 9 22, और 22 जीरो 22 से होता है 22 3 25, 25 8 33, 33 और 8 41, 41 और 4 45, टोटल हमारा अंकों का योग 45, और 9 से जब हम विभाजित करेंगे तो ये कट जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 11 नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि 8 अंक की संख्या इतना 6 से विभाज्य है तो पी का अधिकतम मान क्या है। देखिए यहाँ पे 5 90 44 और पी और 22 दिया हुआ, और बोल रहा है ना ये 6 से विभाजित है। तो बताइए पी का अधिकतम मान क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका 7, बी नंबर है 8, सी नंबर है आपका 3, और डी नंबर आपका है 6। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है, ये हमारा सवाल है। अब देखिए 6 से विभाजित करना है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि 6 का गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, 6 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 बराबर 2 गुणे 3 हो जाएगा। और 6 से विभाजित कब होगा, जब ये 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा। 2 से विभाजिता का नियम यह बोलता है कि 0 या 2 होना चाहिए इकाई अंक में, तो ये तो पूरा करता है, लेकिन 3 से क्या विभाजिता का शर्त को पूरा करता है, ये देख लेते हैं। तो देखिए 3 से विभाजित का नियम, सभी अंकों का योग करेंगे तो 9 5 14, 14 और प्लस 0 14 ही होता है, 14 4 18, 18 4 22, और 22 और प्लस पी, तो यहाँ से 22 प्लस पी लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 और 2 4 प्लस 4 लिखेंगे, यानी कि टोटल 26 प्लस पी लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब ये पी के मान के जगह पे हम क्या रखें जो 3 से आसानी से कट जाए, वो भी अधिकतम। तो हम यहाँ पे 26 प्लस सबसे अधिक क्या है, 8 है। अगर हम यहाँ पे 8 रखते हैं तो 8 और 14 34 हो जाएगा। 34 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हम 8 क्यों रखा, सबसे बड़ी संख्या की बात बोला है सवाल में, इसलिए हम पी का जो है कि अधिकतम मान 8 रख दिया, तो ये हमारा 8 गलत हो गया। अब 7 को ही देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे हम 7 रखते हैं तो 7 6 13 33 आता। ठीक है, और 33 जो है कि 3 से कट जाता है। इसका मतलब कि हमारा 7 ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि 12 नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित है। ऑप्शन में आपका संख्या दिया हुआ है ए 1454, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 33 66, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 24 36, और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 33 44। ठीक है, ये हमारा 4 ऑप्शन है। बोल रहा है कि 7 से कौन सी संख्या विभाजित हो गया। हम यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, इससे विभाजित करना है। 7 से विभाजित का नियम क्या बोलता है, आपको अगर विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि जो लास्ट का आखिरी अंक है उसका दोगुना करके बची हुई संख्या में से घटा देना है। हम ऑप्शन 1 उठाते हैं, तो यहाँ पे 1 4 5 ये बची हुई संख्या रहेगा। अगर हम 4 को 2 से गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8 हो गया, इसमें हम -8 करेंगे, कितना 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे 3 और 1 137, 137 को 7 से कटाएंगे, कितना हो गया 7 1 7 6 7 9 63, यानी कि ये नहीं कटेगा। ऑप्शन 1 हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसे मिटा के हम फिर ऑप्शन नंबर 2 को ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है आपका 3 3 6 है, और 6 का दोगुना करेंगे 12, तो हम यहाँ पे -12 करेंगे तो कितना 6 में से 2 गया 4, यहाँ पे 2 और 3, इसे 7 से कटाएंगे, क्या कटेगा 7 चौका 28, 28 29 30 31 32 4 44, ये भी नहीं कट रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये हमारा बी भी गलत हो जाएगा। अब चलिए हम सी को देख लेते हैं। सी को देखते हैं तो यहाँ पे बोला है कि 24 और 36, तो यहाँ पे 24 और 3
एक अंक छोड़ देंगे और एक अंक को 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे -12 करेंगे। 3 में से 2 गए, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे 2। अब 7 से इसे कटाएंगे, 7 21, 22 23, 7 21, यानी 231 7 से कट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 13 नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को हम ऑप्शन से डायरेक्ट उठाते हैं। चलिए हम 14 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि 8 अंक की संख्या इतना से विभाजित तो पी का अधिकतम मान क्या है। देखिए यहाँ पे 8 अंक की संख्या लिख लेते हैं, 3 1 4 2 5, यहाँ पे पी है, उसके बाद 99 है, और बोल रहा है कि ये जो है कि किससे कटता है, 9 से कटता है। तो जो पी का मान है अधिकतम क्या होगा। सबसे पहले 9 के विभाज्यता का नियम यही बोलता है कि सभी अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है वो संख्या 9 से कट जाएगा। तो हम सभी अंकों का योग कर लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे 9 9 18, 18 और 5 23, 23 2 25, 25 4 29, 29 1 30, 30 3 33, यानी कि 33 प्लस पी बटा 9 करेंगे, और पी की जगह पे हम अधिकतम मान क्या रखेंगे, ऑप्शन में ही हम उठा के देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए जो है कि 8 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे 8 रख देते हैं, 8 रखते हैं तो 33 प्लस 8 कितना हो गया, 41 हो गया, और नहीं कटता। ठीक है, नहीं कटता ये, तो ये हमारा ये जो हम 8 रखे हैं ये हमारा गलत हो जाएगा। अब हम पी की जगह पे क्या रख सकते हैं अधिकतम में, तो अधिकतम में हम 5 रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो 33 5 38 हो जाएगा, और 38 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 8 और 5 सबसे बड़ी संख्या, ये तो माइनस हो गया। अब 4 रख लेते हैं, 33 प्लस 4 कितना, 37, 37 भी नहीं कटेगा 9 से। अब यहाँ पे पी का मान अधिकतम क्या रख सकते हैं, 33 और प्लस ऑप्शन एक बचा है डी, यानी कि 3। तो 33 3 36, और 36 में 9 से भाग करेंगे कट जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 3 वो अधिकतम संख्या है, जो पी की जगह पे अगर हम रख देते हैं तो ये आसानी से कट जाता है। ठीक है, अब चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 15 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि 22 938 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाएगी, योगफल 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। संख्या दिया है 22 938 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि ये जो छोटी इसमें कौन सी संख्या जोड़ देगी जो योगफल आएगा 7 से विभाजित आ जाएगा। इस टाइप के सवाल को सबसे अच्छा सवाल है कि हम इसको डायरेक्ट भाग कर देते हैं। तो 17 का 21, 21 हो गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9, 7 दूना 14, 14 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे 3, 7 49, तो 49, 13 में से 9 गया 4, और फिर यहाँ पे 8, तो 7 6 42, 42, तो यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, यानी कि 6 बच रहा है। बट यहाँ पे शेष 6 बच रहा है, लेकिन बोल रहा है यहाँ पे क्या कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। जोड़ने की बात ये 7 और -6 कर देंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा, और यहीं अगर हम 1 हम इसमें जोड़ देते हैं तो हमारी जो संख्या है 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 हमारा आ रहा है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के सवाल हो तो हम इस तरह से करते हैं। आइए हम अब 16 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे 16 नंबर क्या बोला है कि यदि 8 अंक की संख्या 5 1 8 8 3 पी 4 7 9 से विभाजित तो पी का अधिकतम मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पी का अधिकतम मान निकालने के लिए हम यहाँ पे सवाल लिख लेते हैं, 5 1 8 8 3 पी 4 7 है। ठीक है, और बोल रहा है कि ये 9 से विभाजित है। ठीक है, तो पी का अधिकतम मान क्या है, यहाँ पे हम ऑप्शन लिख लेते हैं ए बी सी, और यहाँ पे लिख लेते हैं डी। ए का मान क्या है, 7 है, पी का मान 9, डी का मान 8, और सी का मान 8, और डी का मान 5 हो गया। ये हमारा ऑप्शन हो गया। अब देखिए 9 के विभाजिता का नियम यह बोलता है कि सभी अंकों का योग 9 से काटना चाहिए। तो हम लिखिए 7 4 11, 11 और 3 कितना हो गया, 14, 14 8 22, 22 8 30, 30 1 31, 31 और 5 कितना हो गया, 36, 36 और प्लस पी करेंगे। पी की जगह पे क्या रखेंगे कि 9 से कट जाएगा, तो हम 36, अब हम जानते हैं कि 9 चौके 36 और 9 पचे 45, यानी 36 के बाद वो 45 संख्या जो 9 से कट जाएगा, तो यहाँ पे हम +9 रख देंगे, और जो है कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में भी जो है कि 9 है। ठीक है, तो अगर हम 9 रख देंगे तो हमारा 45 आ जाएगा, और 45 9 से कट जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 16 का क्या हो जाएगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 38 से कट जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे
संख्या लिख लेते हैं। ए बराबर हो गया 26 20, बी बराबर हो गया यहाँ पे आपका 19 38, यहाँ पे सी हो गया 24 23, और डी यहाँ पे हो गया 14 95। ठीक है, ये हमारा चार ऑप्शन है। अब बोला है कि 38 से कौन से विभाजित है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 38 लिखेंगे। 38 से विभाजित ये संख्या है, 38 से कौन से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड में 2 गुणे 19 लिख सकते हैं। देखिए, 2 से विभाजिता का नियम बोलते हैं कि जीरो या सम संख्या हो, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, ये तो नहीं कटेगा, तो ऐसे ही हमारा ऑप्शन दोनों खत्म हो गया। 19 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है कि जो लास्ट का संख्या है उसका दुगुना करेंगे। ठीक है, दुगुना करेंगे, उसके बाद जो बची हुई संख्या उसमें हम जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे पहला ऑप्शन लेते हैं, यहाँ पे 2 6 2। अगर जीरो को दुगुना करेंगे और जोड़ेंगे तो भी कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा, यानी 262। अगर 262 19 से हमारा कट जाएगा तो सोचिए कि टोटल 38 से कट जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 19 से करें, 19 20 यानी कि 72 हो गया, तो 19 38 19 54 19 चौक 76, यानी कि नहीं कटेगा। ठीक है, 262 नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है कि गलत गलत हो गया ऑप्शन। ठीक, अब बी ऑप्शन बच गया। बी ऑप्शन 19 और 38, 19 और 38, 38 में एक छोड़ देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 8 है, 8 का दोगुना करेंगे तो कितना होगा, 16। ठीक है, 16 हो गया, उसका दुगुना करेंगे 16, 16 इसमें जोड़ देंगे, 6 3 9 9 1 10, ये 209 हो गया। 19 से कटेगा तो 209 को अगर 19 से कटाएंगे तो 19 से करें 19, 19 से करें 19, यानी 11 बार कट जाएगा। ठीक है, तो जो ये हमारा ऑप्शन है बी, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर का बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। देखिए, हम यहाँ पे ऑप्शन लिख लेते हैं। ए 17 49, बी ऑप्शन है आपका 2 1 1 8, और सी ऑप्शन है आपका 26 52, और यहाँ पे डी ऑप्शन है आपका 14 40। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है। 11 से विभाजिता का नियम ये बोलता है कि विषम स्थानों का अंक का योग सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 और 7 16। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 लिखेंगे, और 4 और 1 5, तो यहाँ पे -5 करेंगे, तो 16 में से 5 गया 11, और 11 है तो 11 से 11 कट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है कि 18 का ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर क्या बोला है कि एक निर्दिष्ट हुआ अधिकतम मान कितना होना चाहिए जिसमें 8 अंक की संख्या इतना को 4 से विभाजित करती है। देखिए, हम यहाँ पे संख्या लिखते हैं 8 66 ए 2 3 1 6, ये संख्या है। अब बोला है कि इसको 4 से विभाजित किया जा सकता है। 4 से विभाजित करने के लिए हमें जो है कि ये ए है ना, एक जगह पे क्या रखना है, ऑप्शन लिखते हैं। ए 8, बी दिया हुआ है 4, सी दिया हुआ है 7, और डी दिया हुआ है 9। ये हमारा चार ऑप्शन है। देखिए, 4 से विभाजिता का नियम यही बोलता है कि लास्ट का अगर क्या होगा, 4 से कट जाता है या डबल जीरो होता है तो जो है कि 4 से कट जाएगा लास्ट का दो संख्या। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला अधिकतम मान क्या होना चाहिए। देखिए दोस्त, यहाँ पे बोला है अधिकतम मान रखने के लिए, तो अधिकतम मान पहले 9 है तो 9 रखेंगे। अधिकतम मान का ये होता है कि जो ऑप्शन में सबसे ज़्यादा है उसी को सबसे पहले आगे रख के हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ा तो वही होता है ना, तो इसीलिए 8 रखा और 9 रखा, तो 9 रखा तो कट गया, लेकिन डी नंबर हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम एक जगह पे 9 रख देंगे तो हमारा कट जाएगा 4 से। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक निर्दिष्ट का वह अधिकतम मान कितना होना चाहिए जिससे 8 अंक संख्या इतना को 3 से विभाजित किया जा सके। देखिए, यहाँ पे सेम सेम ऊपर वाला सवाल दिया 7 डबल 3 ए, फिर यहाँ पे 4 1 0 1 ये दिया हुआ है, और 3 नीचे हो गया। तो बोला है कि 3 से विभाजित किया जाए, जो ऊपर वाली संख्या 3 से क्या रखे कि कट जाए। ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे 8, बी दिया हुआ है 7, सी दिया हुआ है 3, और डी दिया हुआ है यहाँ पे 5। लेकिन अधिकतम मान पूछा है तो अधिकतम मान हम 8 रखेंगे। 3 की विभाजिता करने में बोलता है कि सभी अंकों का योग करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले योग करेंगे तो 7 3 10, 3 13, 13 और 4 17, 17 1 18, 18 1 19 हो गया, तो 19 प्लस ए रखेंगे बटा 3 कर देंगे। सबसे बड़ा संख्या क्या 8 है, अगर 19 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, 19 8 27, और 27 को अगर हम 3 से कटाएंगे तो ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा सबसे बड़ी संख्या है 8, जो है कि
कट जाएगा 3 से। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम यहाँ पे 21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 55 63 में से घटाने में प्राप्त संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए यहाँ पे छोटी से छोटी घटाने की बात बोल रहा है, तो सीधी बात है हम भाग कर देंगे, तो 55 63 है, यहाँ पे हम 18 से भाग कर देंगे, तो 18 तिया 54 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, नहीं जाएगा, फिर 0, फिर यहाँ पे 3। अब यहाँ पे क्या रखेंगे कि कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 18 95, 18 से 18 18 18 162, 162 रखेंगे, 3 में से 2 गए, यानी कि ये क्या है कि ये एक हमारा अधिकतम है। तो ये बोल रहा है कि कौन सी संख्या घटाया जाए, छोटी से छोटी संख्या। तो ये एक अगर हम 55 55 63 में अगर -1 घटा देंगे तो जो हमारा शेष बचता है संख्या उसे हम 18 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक ही क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक है। तो 21 का भी हो गया। आइए हम 22 का भी देख लेते हैं। 22 का यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे 73 के पावर 53 प्लस 83 के पावर 53, ये दिया क्वेश्चन बोलता है कि किससे विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए का 156, बी का दिया हुआ है यहाँ पे 150, और सी का दिया हुआ है 154, और यहाँ पे डी का दिया हुआ है 152, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इतने में से कौन से विभाजित है। जब भी इस टाइप के सवाल आए कुछ नहीं करना है, हम देख रहे हैं कि उसका जो आधार है घात है, घात में दोनों बराबर है, यानी कि ऊपर भी 53 है, ऊपर भी 53 है, ठीक है। जब और दूसरी बात इसमें ये ध्यान देना है कि विषम संख्या है, और इसका चिन्ह का भी ध्यान देना है कि प्लस में है, ठीक है। अगर ये प्लस का चिन्ह है तो क्या करेंगे कि अगर ऊपर का जो घात है बराबर है और विषम संख्या में है, तो हम डायरेक्ट हम इसको जो है कि जोड़ देंगे। यहाँ पे 73 और प्लस 53 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 6 8 7 15, यानी कि 156 आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा है वो सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 156 से ये टोटल जो है कि कट जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो है कि यह सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।